और आशीष मिश्रा के रिमांड पर फैसला आने वाला है कुछ ही देर में, हम आपको बताएंगे, क्योंकि 4 बजे का समय दिया गया था आशीष मिश्रा के रिमांड को लेकर, पुलिस रिमांड को लेकर। और उनके जो वकील हैं वो लगातार विरोध कर रहे थे रिमांड का कि आशीष जांच में सहयोग कर रहे हैं, फिर रिमांड की क्या जरूरत है। तो वहीं दूसरा पक्ष कह रहा है कि 12 घंटे में उनसे 40 सवाल पूछे गए, उनका भी उन्होंने ढंग से जवाब नहीं दिया, जबकि सवाल अभी बहुत सारे ऐसे बचे हुए हैं जिनका जवाब अभी आशीष मिश्रा को देना है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आशीष मिश्रा को 3 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। 3 दिन की पुलिस रिमांड पर रहेंगे आशीष मिश्रा। तो आशीष मिश्रा को यह बड़ा झटका कहेंगे कि 3 दिन की पुलिस रिमांड में रहेंगे आशीष मिश्रा, क्योंकि आशीष मिश्रा के वकील लगातार कह रहे हैं कि रिमांड की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जांच में सहयोग कर रहे हैं। और इस वक्त ये बड़ी खबर कि आशीष मिश्रा को 3 दिन के रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस रिमांड पर रहेंगे 3 दिन। लगातार जो पूछताछ 12 घंटे उनसे की गई थी, उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे सवाल थे जिनको आशीष मिश्रा का जिनको जवाब देना था। और अब 3 दिन तक पुलिस रिमांड पर रहेंगे आशीष मिश्रा और उनसे तमाम सवाल जवाब अभी भी लेने बाकी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लखीमपुर हिंसा केस से जुड़ी हुई आशीष मिश्रा को 3 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को 3 दिन की पुलिस रिमांड पुलिस कस्टडी रिमांड स्वीकृत किया गया है शर्तों के साथ। क्या शर्तें हैं सर? क्या शर्तें हैं? शर्तें हैं कि उनको मेडिकल कराया जाएगा, प्रताड़ित नहीं किया जाएगा और अधिवक्ता उनके दूर खड़े होकर बात कर सकते हैं। अपना नाम बता दीजिए। मेडिकल टीम नहीं रहेगी सर उनके साथ, मेडिकल टीम नहीं रहेगी, परीक्षण के लिए कहा गया है। अधिवक्ता की मौजूदगी मौजूदगी रहेगी। ऐसे रिस्ट्रिक्शंस भी हैं कि उनको कहाँ ले जा सकते हैं? नहीं, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। सर आपका नाम क्या है? एसपी यादव। एसपी सर, रिक्रिएशन ऑफ सीन का कोई जिक्र है? तो आशीष मिश्रा को 3 दिन की रिमांड पर भेजा गया है कुछ शर्तों के साथ। ये वकील थे, आप सुन रहे थे। कुछ शर्तें हैं कि आप उनको दूर से खड़े होकर उनसे बात की जाएगी। ये स्पेशल एक निर्देशन दिया गया, जो उन्होंने बताया वकील साहब ने, कि आशीष मिश्रा को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ वकील की मौजूदगी में ही उनसे सवाल पूछे जाएंगे। जो सवाल अभी भी बचे हुए हैं, जो लगातार पुलिस कह रही है कि बहुत सारे सवालों का आशीष मिश्रा ने सही जवाब नहीं दिया है, इसी वजह से 10 बजे से 15-10-21 की प्रातः 10 बजे तक 3 दिन के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड एक्सेप्ट किया गया। कितने दिन की मांगी थी? 14 दिन की मांगी थी, 3 दिन। नीचे करो, मोबाइल नीचे करो, नाम बता दीजिए। एसपी यादव। एसपी सर दोबारा बोल दीजिए। 12 से 15 एक सेकंड 3 दिन 12 से 15 दिनांक 12-10 से 15-10 तक 3 दिन की। सर 12-10 से 15-10 इतना टाइम नहीं मुझे। सर एक बात बोल दीजिए सर, पूरी बात बता तो दिया भाई, 3 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड। नीचे करिए। उनका आपका उनका सब एक सेकंड थोड़ा आ जाएगा। नीचे करो। अभियोजन द्वारा 14 दिन के पुलिस कस्टडी रिमांड की मांग की गई थी, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा 12 से 15 यानी 3 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड स्वीकृत किया गया है शर्तों के साथ। क्या शर्तें हैं सर? क्या शर्तें हैं? शर्तें हैं कि उनको मेडिकल कराया जाएगा, प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। ये राजीव जुड़ गए हैं। राजीव, 14 दिन की रिमांड मांगी थी, 3 दिन की मिली है, साथ ही कुछ शर्तें, वो शर्तें क्या है वो बताइए। 10 मिनट तक जारी रहेगी। इस दौरान जो रिमांड मिली है वो सशर्त रिमांड मिली है। इस दौरान ये कहा गया है कि अभी जो बचाव पक्ष के वकील थे वो लगातार ये कह रहे थे कि एसआईटी ने पहले ही 12 घंटे की पूछताछ की है, अब वो क्या जरूरत है इस रिमांड की। सिर्फ वो अपने मुवक्किल को तंग करने के लिए, हमारे मुवक्किल को तंग करने के लिए वो इस तरह की मांग कर रहे हैं, जिसके चलते हुए कहा गया है कि रिमांड के दौरान एक तो निर्धारित दूरी पर ऑफिस से रहकर पूछताछ की जाएगी और इस दौरान उनके वकील भी पूछताछ के दौरान मौजूद रहेंगे। अब बिल्कुल राजीव, आप हमारे साथ रहिए, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि आशीष मिश्रा को 3 दिन की रिमांड पर भेजा गया है और मेरे सहयोगी ऋषभ भी लगातार जुड़े हुए हैं। ऋषभ, पुलिस कह रही है लगातार कि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका आशीष मिश्रा ने अभी तक जवाब नहीं दिया है। तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ऐसे कौन से सवाल अभी भी बचे हुए हैं पुलिस के जहन में जिनका जवाब लेना है आशीष मिश्रा से। देखिए, 9 तारीख को जो 12 घंटे तक पूछताछ चली थी, इसमें एसआईटी ने उनसे पूछा था
कि आप अपने बचाव में क्या कहना चाह रहे हैं, कौन से आप तथ्य लाए हैं, तो उन्होंने तमाम वीडियोस दिखाए थे। लेकिन 2:20 से लेकर 3:46 के बीच तक के घटना के दिन के वीडियोस वो नहीं दिखा पाए थे। अब उनको ये बताना पड़ेगा पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान कि वो उस वक्त कहां थे। अब पुलिस की वो कस्टडी में आ जाएंगे तो अब पुलिस उनसे पूछताछ करेगी, इसमें सख्ती भी बरती जा सकती है, हालांकि तमाम उनकी वकीलों की निगरानी भी रहेगी। बिल्कुल ऋषभ, आप एक मिनट रुक जाइए, राजीव के पास कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल है। राजीव बताइए। 12, 13, 14 देखिए, आशीष मिश्रा को 3 दिन की रिमांड मिल गई है। इस वक्त उनसे जुड़े वकील साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जुड़े नहीं हैं, हम उनके केस से जुड़े नहीं हैं। इस दौरान जो वकील वहां पर मौजूद थे उनसे भी हम बात करें कि क्या निर्देश दिया है अदालत। जहाँ तक मुझे जानकारी हुई है, उनके अभियोजन पक्ष के वकील साहब जो हैं वो एसपी यादव जी से अभी जो बाहर बताया उनको 3 दिन की रिमांड उनकी मंजूर की। राजीव, इनसे सवाल करिए कि कोर्ट में आखिर क्या क्या हुआ, कौन कौन से सवाल वहां पर उठाए गए, किनका जवाब मिला, किनका नहीं मिला। उनको कुछ शर्तों के अधीन उनको कुछ रिमांड 3 दिन की दे दी गई पुलिस। वो शर्तें कौन सी हैं? अब इसकी मुझे जानकारी नहीं, हम जो पढ़ के सुना रहे थे उसके हिसाब से कि उनको मतलब फिजिकल टॉर्चर नहीं किया जाएगा और जहाँ कहीं भी उनको ले जाएंगे उनके अधिवक्ता महोदय उनको दूर से वाच कर सकेंगे बस। तो जैसा कि आपने सुना कि जो लगातार बचाव पक्ष का एक तर्क था कि ये सिर्फ हमारे मुवक्किल को तंग करने के लिए, टॉर्चर करने के लिए रिमांड मांग रहे हैं। ऐसे में जो कोर्ट है उसने सशर्त उनको रिमांड पर भेजा है और इस दौरान ये कहा है कि एक उचित दूरी पर रहकर एसआईटी के अफसर उनसे बात करेंगे और इस दौरान जो अधिवक्ता हैं संबंधित वो भी मौजूद रहेंगे। तो कुल मिलाकर अब इस रिमांड के बाद एसआईटी को क्या क्या अब सफलता मिलेगी और क्या क्या पूछताछ होगी। देखिए, बिल्कुल राजू, एसआईटी को पहली सफलता तो ये मिल गई कि उनको रिमांड मिल गया। 14 दिन की मांगा था, 3 दिन की न्यायिक रिमांड मिली है। कल यानी 12 तारीख 10 बजे से 15 तारीख की 10 बजे तक ये रिमांड है। शर्तें रखी गई, शर्त ये रखी गई है कि आशीष मिश्रा को जितनी बार जेल के अंदर से एसआईटी बाहर लाएगी उतनी बार मेडिकल कराएगी और जितनी बार जेल के अंदर दाखिल करेगी उतनी बार मेडिकल कराएगी। अधिवक्ता उनके दूर से रहकर बात कर सकते हैं। तो अब एसआईटी उनको घटनास्थल पर ले जाएगी क्योंकि उनकी एक रिवॉल्वर की बात आ रही, वो नहीं बरामद है। राइफल अभी उन्होंने सुपुर्द नहीं किया जिसकी गोली चलने की बात है। तो अभी एसआईटी के पास सवालों की फहरिस्त बहुत लंबी है। हालांकि उनके अधिवक्ता अवधेश सिंह ने कहा था कि 12 घंटे पूछताछ हुई, 40 सवाल दिए, 150 फोटो हमने दिए, वीडियोज दिए, उसके बाद ये पूछताछ करना चाहते तो जेल में करें। लेकिन अदालत ने अब न्यायिक रिमांड दे दी है। तो कल 10 बजे से न्यायिक रिमांड शुरू हो जाएगी और कहा जा रहा है कि एसआईटी कल 10 बजे अपनी पूछताछ शुरू करेगी। डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल जो लंबे समय तक सीबीआई में रहे वो पूरा लीड कर रहे हैं। तो अब निश्चित तौर पर यह मान के चलिए राजू की आशीष मिश्रा की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली, क्योंकि उन्हें राइफल बरामद कराना होगा, उन्हें पिस्टल बरामद करना होगा और यह साबित करना होगा कि घटना के दिन 2:36 से 3:40 पर कहां थे और जिन 40 सवालों का जवाब एसआईटी को अब तक नहीं मिला उन सवालों की फहरिस्त भी बढ़ जाएगी। तो जैसे कि आपने सुना कि लगातार जब आपने देखा कि 12 घंटे की पूछताछ के बाद डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल मीडिया के सामने आए थे और उन्होंने कहा ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है, बड़ा अपडेट यह है लखीमपुर हिंसा से जुड़ा हुआ कि आशीष मिश्रा को 3 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं।